जय हिंद दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हैं नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम की जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है और जो आपका एग्ज़ाम है वो बस मात्र 28 दिनों के बाद जो है होने वाला है। 23/8/2024 को आपके प्रथम पाली का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है और इस एग्ज़ाम को 10 पालियों में 5 दिवस में जो है पूर्ण किया जाएगा। समय बहुत कम है हमारे पास और थोड़ी बच्चों में घबराहट भी है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। मैं आपके लिए जो है एक रणनीति वीडियो लेके आया हूँ, जिस रणनीति पर मैंने पहले विगत 3 वर्षों पहले मैंने कार्य किया है और जिससे आज मैं आपके समक्ष जो है वर्दी में प्रस्तुत हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज से 6 माह उपरांत आप भी मेरे समक्ष जो है इसी वर्दी में प्रस्तुत हों और मुझे गौरव फील हो। आप सभी को, आप सभी के माता पिता को जो है वो गौरव फील हो। और हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है इन 28 दिनों में हम क्या रणनीति अपनाएं तो कम समय में जो है ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर सकें। अब इस समय एक ऐसा समय है, ये संक्रमणकालीन समय है जिसमें आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। जो आपने पुराना सीखा हुआ है बस उसी का रिवीजन करना है और उसी पे अच्छे से वर्क करना है, जिससे आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। इसमें आपको करना क्या है, मेरे अनुसार जो मैंने अपनाया था, देखिए 28 दिवस में 28 टेस्ट आपको करने हैं, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए कि आपके पास कुतवाही का बिल्कुल भी समय नहीं है। अब आपको एक दिनचर्या अपनानी पड़ेगी और उस दिनचर्या को आप 28 दिन, 1 महीने तक आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नजदीक का कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो ऐसी जगह पे जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और प्रतिदिन मिनिमम 10 घंटे का आपका एक दिनचर्या होनी चाहिए, जिसमें 10 घंटे में आपको कौन से सब्जेक्ट कितनी पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं। और इसकी शुरुआत आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब उठेंगे तो आप एक टेस्ट पेपर को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद उस पर निर्धारित अलग अलग सेक्शन हम बनाएंगे और उसमें देखेंगे आपको टेस्ट पेपर से फायदे क्या होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फायदे बता दूं, फिर आपको बता दूं टेस्ट पेपर कैसे उसके नोट्स तैयार करने हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें मूल हमें 4 फायदे हैं जो हमारे एग्जाम में सफलता को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। सबसे पहला फायदा क्या है कि जो एक टेस्ट पेपर होता है वो संपूर्ण पैकेज होता है पाठ्यक्रमों का, सिलेबस का हमारे, ठीक है। उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 14 सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं एक टेस्ट पेपर में, ठीक है। तो संपूर्ण सिलेबस हमारा जो है उसमें सम्मिलित हो जाएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन हमें आ रहे हैं और कौन से सेक्शन में हमारा वीक है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि कमजोर अध्याय जो हमारे सेक्शन है उनका पता लग जाएगा। तीसरा क्या होगा, समय नियोजन। मतलब पिछली बार क्या था, मैसेज बहुत से आ रहे थे कि सर समय की कमी के कारण जो है हमारा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन छूट गए। तो जब आप टेस्ट पेपर को करोगे तो आपका जो समय मैनेजमेंट है बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप रीजनिंग में कितना समय आपको देना है। जैसे कि हिंदी है वो आपका 10 मिनट में हो जाएगा, जीएस आपका लगभग 10 से 15 मिनट लेता है। बाकी का जो समय है उसको आप किस प्रकार मैथ और रीजनिंग में जो है इन्वेस्ट करेंगे कि आप अच्छे से आप जो है पेपर को सॉल्व कर सकें। उसके बाद जो है आएगा जो सिली क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ रहे होते हैं पर फिर भी आपसे गलत हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कम करने के लिए हम टेस्ट का जो है 28 टेस्टों में हम देखेंगे कि टेस्ट वार, मतलब जैसे कि आप टेस्ट देते जाएंगे उस हिसाब से जो सिली क्वेश्चंस हैं वो कम होते जाएंगे और आपकी सफलता की ओर आपको सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि अगर 100%, मान लीजिए हमने 100% सिलेबस देखा, इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 60% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जो है आ रहे होते हैं और 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं। इन 60% जो क्वेश्चन है उसमें से 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं फिर भी आप इनकी गलती कर देते हैं। तो टेस्ट देने से ये जो 10% ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप गलतियां करते हैं वो आपके यहाँ से ठीक हो जाएंगे और 40% जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं आ रहे हैं आपको, उसका आप जो है नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसमें पर डे आप अपनी तैयारी को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहली जो आपका टेस्ट और टेस्ट का नोट्स, दूसरी तैयारी आपकी, दूसरा सेक्शन आपका रहेगा कि उसमें जो भी चैप्टर वाइज रहेंगे रीजनिंग के और मैथ के वो आपको उसी दिन करने हैं और इसके साथ जो भी जीएस और हिंदी के टॉपिक रहेंगे उसको आपको नोट डाउन करना है और एक नोट्स बना लेना है,
ठीक है, उस नोट्स को आप पर डे पढ़ेंगे। जैसे कि आपके मान लीजिए कि हमको 40 क्वेश्चन ऐसे आपको पर डे मिल रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इन 40 क्वेश्चन को आप जब जैसे कि 28 दिन आप उसका जो है 28 टेस्ट देंगे, तो हम लगभग मान के 400 और आपके 1000 क्वेश्चन के आसपास आपके ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे थे और वो आपके तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकेंगे और कम समय में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। इसी क्रम में आपको अगर किसी भी और सूचना, अगर किसी प्रकार की आपको और सूचना चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब। सर आप टेस्ट